हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन इंडियाज़ लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग लोमड़ी और अंगूर की स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आइए शुरू करते हैं लोमड़ी और अंगूर की कहानी। एक बार एक चालाक लोमड़ी थी। वह बहुत भूखी थी। वह भोजन की तलाश में निकली। अचानक उसने अंगूरों की एक लता देखी। पके अंगूरों के गुच्छे को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह वहाँ गई। अंगूर उसके सिर के ऊपर ऊंचे लटक रहे थे। वह उन्हें खाने के लिए बार बार उछली, लेकिन वह अंगूरों को प्राप्त न कर सकी। उसने कुछ आराम किया। वह दोबारा कूदी, लेकिन यह सब व्यर्थ निकला। वह बहुत थक गई। उसने कुछ समय सोचा, फिर वह यह कहते हुए चली गई, अंगूर खट्टे हैं, वे खाने योग्य नहीं हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पहुंच से बाहर वस्तु को बुरा बताया जाता है। जो वस्तुएं हम नहीं पा सकते, जो हमारी पहुंच से बाहर होती हैं, उनको लोग बुरा बताने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। तो आइए इस स्टोरी को अब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हुए। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक चालाक लोमड़ी थी। वंस देयर वाज ए क्लीवर फॉक्स। वह बहुत भूखी थी। ही वॉज वेरी हंग्री। यहाँ पर हम लोमड़ी के लिए ही का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फॉक्स जो है नर लोमड़ी को शो करता है, मेल लोमड़ी को शो करता है। और मादा लोमड़ी के लिए हम लोग विक्सिन का यूज़ करते हैं, VIXEN, विक्सिन का यूज़ करते हैं हम मादा लोमड़ी के लिए। तो यहाँ पे फॉक्स क्या है, नर लोमड़ी को शो करता है, मेल लोमड़ी को शो करता है, इसलिए हम फॉक्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। वह बहुत भूखी थी। ही वॉज वेरी हंग्री। वह भोजन की तलाश में निकली। He went out in search of food. अचानक उसने अंगूरों की एक लता देखी। Suddenly he saw a bunch of grapes. देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, ही का यूज़ किया है फॉक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे नर लोमड़ी का यूज़ किया गया है, नर लोमड़ी के लिए बात की गई है, इसलिए ही का यूज़ करेंगे। अगर मादा लोमड़ी की बात होती तो हम लोग क्या यूज़ करते, विक्सेन का यूज़ करते, VIXEN। विक्सिन क्या होता है, मादा लोमड़ी को शो करता है। तो अचानक उसने अंगूरों की एक लता देखी। सडनली ही सॉ ए बंच ऑफ ग्रेप्स। पके अंगूरों के गुच्छे को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। द साइट ऑफ द बंचेस ऑफ राइप ग्रेप्स मेड हिज माउथ फुल ऑफ वाटर। वह वहाँ गई। ही वेंट देयर। अंगूर उसके सिर के ऊपर ऊंचे लटक रहे थे। The grapes were hanging high above his head. अंगूर उसके सिर के ऊपर ऊंचे लटक रहे थे। The grapes were hanging high above his head. यहाँ पे preposition above का यूज़ किया गया है, क्योंकि जब ठीक ऊपर ना होकर के चीज़ें ऊपर होती हैं, मतलब ठीक ऊपर नहीं होती, तब above का यूज़ करते हैं। और जब कोई चीज़ ठीक ऊपर होती है तो उसके लिए हम over का यूज़ करते हैं। The grapes were hanging high above his head. वह उन्हें खाने के लिए बार बार उछली। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन टू गेट देम। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन टू ईट देम। वह उन्हें खाने के लिए बार बार उछली, लेकिन वह अंगूरों को प्राप्त ना कर सकी। बट ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स। लेकिन वह अंगूरों को प्राप्त ना कर सकी, बट ही कुड नॉट रीच द ग्रेप्स। उसने कुछ आराम किया। ही टुक सम रेस्ट। उसने कुछ आराम किया। ही टुक सम रेस्ट। वह दोबारा कूदी, लेकिन यह सब व्यर्थ निकला। ही जम्प्ड अगेन बट इट वॉज इन वेन। व्यर्थ के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वेन का, इन वेन का यूज़ करते हैं। व्यर्थ के लिए वेन का यूज़ करते हैं। ही जम्प्ड अगेन बट इट वॉज इन वेन। वह बहुत थक गई। ही बिकेम वेरी टायर्ड। उसने कुछ समय सोचा, फिर यह कहते हुए चली गई, अंगूर खट्टे हैं। He thought for some time. उसने कुछ समय सोचा। He thought for some time. फिर यह कहते हुए चली गई। Then he ran away saying. फिर वह यह कहते हुए चली गई। Then he ran away saying. अंगूर खट्टे हैं। The grapes are sour. The grapes are sour. वे खाने योग्य नहीं हैं। They are not worth eating. वे खाने योग्य नहीं हैं।
इसका मोरल क्या है ये स्टोरी का? ए थिंग आउट ऑफ रिच इज सेट टू बैड। जो वस्तुएं हमारी पहुंच से बाहर होती हैं उन्हें बुरा बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी के लिए बस इतना ही। यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।